देखो यार, ये इक्वेशन एकदम थ्योरेटिकल, मतलब ये क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन द सेंस इसमें पूरा वेव इक्वेशन का डेरिवेशन छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन पूछने से अच्छा अगर इस क्वेश्चन में लिखा था होता कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेव, तो भी गलत नहीं था। तो इसमें अपन पूरी वेव की इक्वेशन डिराइव करेंगे, है ना। सुनना आप, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 of a stretched string carrying a wave in the positive x is given by ft is equal to a sin t by t, है ना। और वेव क्या है, v क्या है, वेव स्पीड है। वेव की इक्वेशन लिखो, ऐसा बोला हुआ है। बोला क्या है कि जो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना। अब वो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली कौन सी एक्सिस में रहेगा, वो y एक्सिस में रहेगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि y एट 0 एंड एट टाइम t। इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज गिवन बाय a sin t बाय t। भाई ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको पूरी लाइन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय a sin t बाई टी। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है a sin t बाई टी, ये तो गिवन है। अब वेव की इक्वेशन पूछा है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले वेव की एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, एक छोटा सा फंडा। वेव में हमेशा ये होता है कि मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है a और यहाँ पर एक पार्टिकल है b। यहाँ बहुत सारे पार्टिकल है, मान लो रस्सी है, मान लो लाइन से पार्टिकल्स हैं, है ना। लेकिन मैं किसी दो पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। ये जो a पार्टिकल है वो कहाँ पर है, वो x इज इक्वल टू 0 पे है, और b जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू x पे है। अब वेव इक्वेशन में क्या होता है, वेव मोशन में क्या होता है कि a के मोशन को b कॉपी करता है, पर विथ सम टाइम डिले। क्योंकि a पे जो एनर्जी अभी है वो एनर्जी थोड़ी देर बाद पहुँच जाएगी b के पास। कितनी देर बाद, ये डिस्टेंस है x और वेव स्पीड कितनी है v, तो कितना टाइम लगेगा, x बाई वी टाइम लगेगा। इसका डिस्प्लेसमेंट अभी मान लो 5 मीटर है y एक्सेस में, तो b का डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर हो जाएगा, लेकिन कब, x बाई वी टाइम के बाद। क्योंकि ये a जो है उसके मोशन को b कॉपी तो करेगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कॉपी करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी प्रेजेंट है उसको यहाँ पर पहुँचने में कुछ समय लगेगा। कितना समय लगेगा, x बाई वी टाइम लगेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि a के मोशन को b कॉपी कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, फिर से b और a पार्टिकल ले लिया, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि अभी मान लो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है y, अभी मतलब मान लेते हैं कि घड़ी में टाइम कितना हो रहा है t, अभी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है t, और अभी जो पार्टिकल b है उसका डिस्प्लेसमेंट है y। तो a का डिस्प्लेसमेंट x बाई वी टाइम पहले रहा होगा कितना, y। फिर से सुनना, अभी b का डिस्प्लेसमेंट y है, तो a का डिस्प्लेसमेंट पहले उतना ही रहा होगा ना, y, तब तो b उसको कॉपी कर रहा है, पर कितनी देर पहले रहा होगा, x बाई वी टाइम पहले। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a का डिस्प्लेसमेंट t माइनस एक्स बाई वी वाले इंस्टेंट पे जो था, वो डिस्प्लेसमेंट अभी किसका है, b का है। यानी कि थोड़ी देर पहले जो a का डिस्प्लेसमेंट था वो अभी b का डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ी देर पहले मतलब कितना टाइम हो रहा था, t माइनस एक्स बाई वी, अभी कितना टाइम हो रहा है t। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि y एट x, मतलब कौन से पार्टिकल की बात चल रही है, b की, उसका एड्रेस क्या है, x, एट टाइम t इज इक्वल टू y, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट 0 कितने टाइम पे, t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है भाई, जो ओरिजिन पे पार्टिकल है 0 पे, उसका किसी भी टाइम t पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इस इक्वेशन में रख दो। यही तो गिवन है ना। यानी कि 1 सेकेंड पे अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं इस t की जगह क्या रख दूंगा, 1।
2 सेकेंड पे निकालना है अगर पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट यानी कि ओरिजिन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर रख दूंगा 2। 3 पे निकालना है तो 3 रख दूंगा। तो सोचो भाई, अगर मेरे को t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे निकालना है तो मैं इस t की जगह क्या रख दूंगा, t माइनस एक्स बाई वी। तो रख दो यार। इसका क्या मतलब है, यही तो बोल रहा है ना कि ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट निकालो किस समय, t माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a साइन t की जगह t माइनस एक्स बाई वी, ये ऊपर है ना, यहाँ इस t की जगह क्या रख दिए, t माइनस एक्स बाई वी डिवाइडेड बाई कैपिटल T, और वो किसके बराबर है, y x कॉमा t। ठीक है, तो y x कॉमा टी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई a साइन t माइनस टी डिवाइडेड माइनस एक्स बाई वी टी। तो ये बेसिकली क्या है, y ऑफ अ पार्टिकल b यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल b विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट x एंड एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। तो हमको क्या मिल गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम मिल गया। वही क्या होती है भाई, वही वेव की इक्वेशन होती है। अब वो मैं a और b नाम दे दिया हूँ पार्टिकल को, नाम पे नहीं जाना है मेरे को, उसको मैं कुछ और भी नाम दे सकता था, पिंटू और चिंटू भी नाम दे सकता था, वो नाम पे मत जाओ, है ना। बात यह है कि इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 0 है, इसका जो एड्रेस है वो क्या है, x है। ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सही तरीका है, सही मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इसमें हम लोग पूरे वेव का इक्वेशन डिराइव कर लिए है ना, और कुछ नहीं होता उसमें। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इसी से ना समझ में भी आता है कि जो राइट साइड में वेव जा रही है उसकी इक्वेशन में x माइनस वी टी क्यों आता है, या फिर टाइम और x का कोफिशिएंट जो अपोजिट होता है ना, तो अपन बोलते हैं कि वेव जो है वो राइट साइड जा रही है, और टाइम और x का कोफिशिएंट जब साथ साथ होता है या तो पॉजिटिव, जैसे x प्लस वी टी लिखा हो, तो हम लोग बोलते हैं कि सर वेव लेफ्ट जा रही है। तो वो यहाँ से समझ में आता है, ये राइट गोइंग वेव थी, इस वजह से यहाँ पर t माइनस एक्स बाई वी आया। अगर ये लेफ्ट गोइंग वेव होती तो t प्लस एक्स बाई वी आता, ये फ़र्क है ना। खैर वो तो कुछ और बात है, अपन तो डिराइव कर लिए है ना सक्सेसफुली। तो थैंक यू सो मच। नहीं अगर समझ में आया हो तो फिर से देखो वीडियो को, है ना, वही तरीका है। और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ। दैट्स इट।